व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिप। अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरह का हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल है तो आप ज़रूर इसके ऑयल लीकेज से या इसकी नॉइज़ से ज़रूर परेशान हुए होंगे। और इस पावर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम ये है कि इसको मैकेनिक समझते हैं कि इसको रिप्लेस करना या रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जब भी आप इस पावर स्टीयरिंग को मैकेनिक के पास लेके जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो ऑयल लीक की वजह से हो या चाहे इसकी बेरिंग की वजह से हो, वो हमेशा आपको मशवरा देंगे कि आपका पंप जो है वो अंदर से कट चुका है, ये रिपेयरेबल नहीं है और इसको रिप्लेस कर दें। तो इसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसको खोलने के लिए जो हैंड टूल आपको इस्तेमाल करना है वो बहुत ही कॉमन है। आपको सिर्फ एक 12 मिलीमीटर के पाना चाहिए होगा और एक 10 मिलीमीटर का आपको पाना चाहिए होगा। तो इसके लिए आप इस किस्म की टूल किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने 1000 रुपीज़ की पाकिस्तान में ख़रीदी है। तो इसके लिए आपको 10 मिलीमीटर सॉकेट एंड 12 मिलीमीटर सॉकेट का इस्तेमाल करना है। और इस तरह की आप एक रेंच ले लें, अगर नहीं तो आप नॉर्मली हैंड टूल से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग जो है इतना ज़्यादा खुलते नहीं, तो इनके नट बोल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा जैम होते हैं। को एक आधा टूल मज़ीद जो रखना पड़ेगा, वो टूल जो है वो एक अदर फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है। चाहे आप टेस्टर ले लें या कोई भी स्क्रू ड्राइवर आप इस्तेमाल कर लें। एंड फॉर एनी वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम यूजिंग अ टिश्यू पेपर बॉक्स जस्ट टू क्लीन द ऑयल। जो भी ऑयल इस पंप में से निकलता है, तो मेक श्योर कर लें कि ये पंप जो है इसके अंदर किसी भी किस्म का ऑयल मौजूद ना हो और उसको आप पहले साफ़ कर लें। तो आप खोलते हैं पंप और उसको दिखाता हूँ कि इसकी मशीन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इस टाइम जो हमने इस पंप के अंदर चीज़ें चेंज करनी है वो इसके सिर्फ रिंग्स हैं जो कि इसके अंदर लगे होते हैं। लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमने मशीन अच्छी खासी खोलनी पड़ती है और उसके अंदर चेक भी कर लेते हैं ये ख़राब है या नहीं। और इसके अलावा इसमें किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको घुमाता हूँ तो इस टाइम इसमें कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन अभी जो आपको हल्की सी आवाज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको खोलते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने 12 मिलीमीटर की सॉकेट एंड 10 मिलीमीटर की सॉकेट जो है यूज़ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। याद रहे कि इस जगह के अंदर और दूसरी जगह के अंदर भी स्प्रिंग लगे होते हैं अंदर, तो इसका एक प्रेशर होता है। तो जब भी इसको स्क्रू लूज़ करें तो एहतियात से करें, और स्क्रू जो है बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो इसको मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिया था, तो मैं इसको ईजिली हाथ से भी खोल सकता हूँ। तो ये चीज़ खुल चुकी है और याद रहे कि इसके अंदर भी ऑयल मौजूद होता है। ये मैं पहले खुल चुका हूँ, जिस वजह से मैंने ऑयल इसमें निकाल दिया था। तो ये स्प्रिंग है। और इसके बाद जो आपको सील मिलती है, आप यहाँ ये चीज़ देख रहे होंगे। तो ये जगह जो है ये हाई प्रेशर लाइन के लिए, तो आपको यहाँ पे जो सील मिलती है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो इस सील को आपने सिंपली इस तरीके से निकालना है। ये ओ रिंग्स होते हैं और ये किसी भी अच्छे पार्ट स्टोर से मिल जाते हैं और इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती। आई थिंक ये 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का एक रिंग में आपको ईजिली मिल जाता है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से अलग करना है। तो एक रिंग आपने ये निकाल लिया। अब इसके आते हैं दूसरी तरफ। तो इसके बाद आपने इस पाइप की जगह को खोलना है और सिंपली ये 10 मिलीमीटर का आपको एक बोल्ट मिलता है। इसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं है, तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो बोल्ट निकालने के बाद इस नोज़ल को ऊपर खींचें। और फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर का मैंने आपको जो कहा था वो इसलिए कहा था कि अगर आप इसको पहली दफ़ा खोल रहे हैं तो यहाँ से आपको स्क्रू ड्राइवर डाल के यहाँ पे डालना पड़ता है और उसके बाद आपको ये चीज़ खींचनी पड़ती है, तो ये खुलता है। तो सिंपली आपने इसको निकालना है और इसके बाद आपको दूसरा जो रिंग दिख रहा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस ओ रिंग को आप यहाँ से सेपरेट कर लें और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल अभी तक मौजूद है इसमें। तो अब आते हैं इसके इस मेन पार्ट की तरफ। और इस मेन पार्ट को खोलने में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नज़र आएंगी। इसके नट बोल्ट जो मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिए हैं, तो ये नोट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब ये कवर खोलने के लिए आपको इस फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इसके अंदर पिन्स होती हैं और ये जगह काफ़ी मुश्किल होती है इसको खोलना। तो आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डालें, इसको स्लाइड करें जिस तरह भी आप इसको ऊपर खींचें, तो आप इसको यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट होने के बाद भी आपने स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करना है। आप यहाँ से डाल के टर्न करेंगे तो ये ईजिली ऊपर उठ जाता है। तो इसको आप इस तरीके से बाहर निकालें। तो आपको एक ओ रिंग जो है यहाँ पे आपको मिल गया, जो कि ऐसे ही बाहर आ गया। ये बिल्कुल ख़त्म और हार्ड हो चुका है। तो ये वो रिंग है जिसके सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो लीक कर रहा होता है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपको ये पार्ट दिख रहा होगा। अब देखें, ये मशीन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ये पार्ट जो है इसके अंदर ही पिन्स लगी आपको नज़र आ रही है। ये जैसे इस तरह निकला है। इसको आप ऊपर उठाएंगे तो ईजिली इसमें ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस पेन का हमेशा ख्याल रखें। और ये जिस तरह आप इसको निकालेंगे तो पेन यहाँ से अलग हो जाती हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से अलग करना चाहें, अगर आपको बेयरिंग चेंज करना, तो आपको इसको अलग करना पड़ेगा। इसके बाद इन पिन्स को जो आप सेफली यहाँ पे रखें। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक अदर शाफ्ट नज़र आ रही है जिसमें से ये चीज़ भी अलग होती है।
तो अगर आप इसके बेरिंग तो यहाँ पे ठीक है, देखें अगर मैं यहाँ पे घुमाता हूँ तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आपको बेरिंग निकालना हो तो आप यहाँ पे 2 स्क्रू ड्राइवर डालें और इसको 70 मिलीमीटर के रेंच से आप इसको खोल दें। स्क्रू ड्राइवर डालने से ये होगा, ये जगह लॉक हो जाएगी और आप ईज़िली इसको निकालेंगे। तो ये शाफ्ट जो है यहाँ से जा रही है, ये पूरी यहाँ तक कनेक्ट होती है। तो आप इसको पीछे खींचेंगे, इसका बेरिंग और पूरी शाफ्ट बाहर आ जाएगी। उस शाफ्ट को बाहर से रिपेयर करवा लें, क्योंकि इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं खोलने के लिए, और बेरिंग इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप इसको ईज़िली बाहर से निकलवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस शाफ्ट को क्लीन करना चाहें तो आप इसको यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं। इसमें 2 पेन्स लगी होती हैं, और इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस पोजीशन पे लगेगी, तो देखें यहाँ पे आपको एक अदर डॉट यहाँ पे दिख रहा है। ये डॉट अलाइन होता है इस बॉडी के इस डॉट के साथ। तो इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। और ये जो पेन है, आपको यहाँ पे 2 अंदर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, एक दिस वन, सेकेंडली दिस वन। अब देखें यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट जो है गहरा है और ये पॉइंट इतना गहरा नहीं है। तो गहरा वाला है, तो हमारे पास 2 पेन है, एक छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी पेन जो है वो इस गहरे वाले में जाएगी और छोटी पेन जो है वो इस वाले में जाएगी। इसके अलावा ये पेन्स की विड्थ या मोटाई थोड़ी कम और ज़्यादा है। अब आपको ये वाली पेन दिख रही होगी, ये पतली है और ये वाली पेन मोटी है। तो किसी भी तरीके से ये पेन इंटरचेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ मैंने इसको मज़ीद फर्दर खोला है। इसको खोलना थोड़ा ट्रिकी है, और यहाँ पे भी आपको एक अदद ओरिंग नज़र आ रहा है। तो आप इसको भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालें और इसको भी रिप्लेस कर दें, क्योंकि रिंग जो है ये 5-10 रुपीज़ का आता है। तो ये ईज़िली आप इसको जितने भी हो तमाम चेंज कर दें, चाहे वो सही हो या ख़राब हो। तो इसको निकालने के लिए आपने सिंपली, अगर ये फंसा हो तो इसको उठाएं और इसको उल्टा करके ज़मीन पे मारें तो ये बाहर आ जाता है। तो ये लोहा, ये टूटने का डर नहीं होता इसमें। इसके अलावा इसके अंदर ये एक स्प्रिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसको अगर आप जब बंद करना चाहें रिंग्स लगाने के बाद, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ये इस तरह डालें। उसके बाद ये शाफ्ट लगेगी इसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि हमने रिंग जो है इसके रिप्लेस कर दिए। तो इसके जो पुराने रिंग्स हैं मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। तो इसका रिंग जो है ऊपर लग चुका है। अब हमने स्प्रिंग वापस इसके अंदर डाल दिया है शाफ्ट के ऊपर। अब हमने लगाना है ये डिस्क। तो ये डिस्क देखें 2 पोजीशन में, एक यहाँ से आपको गहरा अंदर की तरफ नज़र आ रहा होगा और एक रिंग आपको ये भी नज़र आ रहा है, तो इसको भी रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे किसी किस्म की कोई गहराई नहीं है, तो स्प्रिंग जो बैठेगा वो इस गहराई के अंदर आके बैठता है। तो आपने इसको सिंपली इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने ये चीज़ उठानी है, इसको इसके ऊपर रखें। इसमें भी आपको गेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस गेट्स पे जाके कनेक्ट होते हैं। तो इसको इस तरह कनेक्ट करें और इसके बाद एक एक करके ये वाली पिन जो है जितनी भी, इनको अलाइन करके इसमें लगाते रहें। अब हमने इस पार्ट को वापस लगाना है। इन केस अगर आपसे ये चीज़ निकल जाती है तो इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखें यहाँ पे 2 होल आपको नज़र आ रहे हैं और 2 पेन्स आपको नज़र आ रही हैं। पेन्स इसके अंदर बैठेंगी और ये पेन्स की दोनों की विड्थ अलग है, ये पतली है और ये मोटी है। तो इसके हिसाब से ये होल है, एक पतला है और एक मोटा है। और ये शाफ्ट जो है आप चाहे इसको यूँ लगा दें, यूँ लगा दें, दोनों एक ही तरीके से बनी हुई हैं। तो सिंपली आपने इसको लगा के देखना है। अब ये इस तरह तो लग रहा है यहाँ पे, बट अगर मैं इसको अपोजिट करके लगाता हूँ तो ये इसमें नहीं लगता। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह लगाता हूँ तो ये देखिए ये नहीं लगेगा। ये तो लग गया लेकिन सेकंड जगह इस पर नहीं जा रही। तो इसको आपने सिंपली इसके हिसाब से लगाना है, ये इस तरह लगेगा। अब आपने ये चीज़ इसके अंदर फिक्स करनी है। अब याद रहे कि एक पेन हमारी लॉन्गर है और एक हमारी शॉर्टर है। जो लॉन्गर पेन है ये पतली है और शॉर्टर जो है ये मोटी है। तो लॉन्गर पेन जो है वो इसके होल के अंदर जाएगी जो कि गहरा है। तो आपने इसके हिसाब से अलाइन करना है, और याद रहे कि हमारी जो ये गाइड पेन है, गाइडलाइन जो है वो यहाँ से मैच होंगी। तो ये इस तरीके से बैठेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस शाफ्ट को घुमाएं और अब इसको इसके हिसाब से यहाँ पर बिठाएं। तो इस तरीके से करते हुए आप इसको एक पेन बिठाएं, फिर दूसरी पेन आप खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा फंस रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है स्प्रिंग है। तो आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से जान लगा के आप इसको प्रेस करके बंद कर लें, वरना इसका एक सिंपल हल ये है कि आप इसके बोल्ट्स लें और 2 बोल्ट आप इसको अलाइन करके लगा दें, लाइक दिस एंड दिस। क्योंकि क्रॉस में लगाने से ये होता है कि अलाइन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब इन दोनों को आप अपने रेंच की मदद से टाइट कर लें तो ये बिल्कुल इससे लेवल हो जाएगा। उसके बाद 2 नट बोल्ट जो है आप इसको वापस लगा लें। तो ये मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप 2 बोल्ट इसको टाइट करेंगे तो ये जगह बिल्कुल इससे लेवल हो जाती है, और इसके ओरिंग जो आप अगर न्यू न्यू लगाएंगे तो आपकी जो ऑयल लीकेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइम आपको यहाँ पे ये चीज़ अलाइन हुई हुई नज़र आ रही है, इससे अलाइन है और ये बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर बैठ चुका है। तो 2 बोल्ट आप इसके मज़ीद इंस्टॉल कर लें, जो कि मैं बाद में इंस्टॉल कर लूँगा। अब रहता है हमारे इस पार्ट की जगह।
तो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी डिस्क इसके ऊपर लगेगी, चाहे वो ये वाली हो या फिर ये वाली, तो याद रहे कि इसके नट बोल्ट के हिसाब से आप इसको फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 होल नज़र आ रहे हैं, तो ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये किसी भी तरीके से मैच नहीं करेगा, तो यहाँ ये इसके लिए है नहीं। तो सिंपली यहाँ पे ये वाला जगह लगेगी, इसके अंदर यहाँ पे एक ओरिंग था, या आपको याद होगा, तो ये ओरिंग मैं इसमें पुराना वाला ये भी वापस लगा रहा हूँ। तो आपने पुराना ओरिंग से वापस लगाना है, और इसके बाद ये एक बोल्ट पे लगता है, तो आपने इसको सिंपली इसको अलाइन करके आप इसको बोल्ट वापस लगा लें। सेकंड जगह पे जो है ये एक पंच होल है, लेकिन इसके अंदर कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम नट लगा सकें। इसके बाद ये वाली जगह है, यहाँ पे भी आपको याद होगा एक ओरिंग लगा हुआ था, तो ओरिंग मैं यहाँ पे भी पुराना ही लगा रहा हूँ। इसके बाद इसमें एक अदर स्प्रिंग था, स्प्रिंग को आपने इस तरह रखना है। इसके बाद आपने ये डिस्क कनेक्ट करनी है, तो डिस्क आपको इस तरह से रख के इसको अपने थम्स की मदद से दबाना है, और सेम उसी मेथड से आप इसको लगाएं जिस तरह आपने पुरानी वाली डिस्क जो है लगाई थी। तो सिंपली आप एक बोल्ट रखें, एक तरफ से प्रेस करें और एक तरफ से बोल्ट इसको टाइट करते रहें ताकि ये जगह पे आना शुरू हो जाए। तो इस तरह तीनों बोल्ट को आप लगाएं और इसको एक एक करके टाइट कर लें। पहले ये 2 टाइट करें, उसके बाद ही थर्ड वन टाइट करिएगा। तो हमारा पावर स्ट्रिंग पम्प जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तमाम चीज़ें वापस लग चुकी हैं। और ओरिंग्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने ओरिंग इस टाइम क्यों पुराने इंस्टॉल करें, वो इसकी रीज़न ये है कि इस टाइम जो है आपको जहाँ टाइम दिख रहा होगा सुबह के 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग में मुझे ओरिंग इस टाइम नहीं मिल सकते, तो इसको मैं दोबारा खोल के ओरिंग बाद में लगा दूंगा। सिंपली आपने सारी चीज़ें एक इसी तरह लगानी, याद रहे कि ये ऊपर का कवर जो है इसको आपने अलाइन करके लगाना है। तमाम ओरिंग्स चेंज करना है, इसकी भी ओरिंग चेंज होता है। तमाम नट बोल्ट आपने देख के लगाना है, जिस तरह मैं इसका भूल गया। इसके अलावा आपने ये जगह खोलते हुए याद रखें इसके अंदर स्प्रिंग है। अगर आप इसका बेयरिंग चेंज करना चाहें तो आपने यहाँ पे 2 स्क्रू ड्राइवर डालने और इसको 17 मिलीमीटर के पानेस की मदद से इसको आप एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, और इसके अंदर शाफ्ट निकलेगी। आप शाफ्ट लेके बाहर चले जाएं, या खुद से अगर आप कर सकें तो वो बेयरिंग जो है आप चेंज कर लें। बेयरिंग बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, वो अराउंड 500 के करीब आपको बेयरिंग इसका मिल जाएगा। तो इस टाइम आप देख रहे होंगे इसके अंदर कोई ऐसी कोई नॉइज़ नहीं आ रही। एक हल्की सी नॉइज़ जो है वो इसलिए क्योंकि इस पंप के अंदर किसी भी किस्म का ऑयल मौजूद नहीं है। तो ये वो तरीका था जिसको देखते हुए आप अपने पावर स्टीयरिंग पंप का तमाम सील चेंज कर सकते हैं और इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप एक अच्छा अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं, बजाय इसके आप मैकेनिक के पास लेके जाएं, क्योंकि इस पंप की कॉस्ट इस टाइम डॉलर रेट के हिसाब से अराउंड 8 to 12,000 के दरमियान पुराने पंप की है। तो आपको पुराना पंप भी इसी तरीके का मिलेगा जो इसी तरह रिपेयर हुआ होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।